जय सर्वशक्ति। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो है क्यों हमारे देश में बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है। बेरोजगारी बढ़ने का मुख्य कारण यह होता है कि हाथ तो बढ़ते जाएं, काम करने वाले हाथ तो बढ़ते जाएं, मगर काम में बढ़ोतरी न हो। जब काम में बढ़ोतरी नहीं होगी तो हम क्या करेंगे? उसी एक काम को मिलकर के पहले एक आदमी कर रहा होता है, फिर घर में दो आदमी हो जाते हैं तो दो आदमी उसी काम को कर रहे होते हैं, जब चार हो जाते हैं तो चार उसी काम को कर रहे होते हैं। आखिर ये सिलसिला कहाँ खत्म होगा? क्यों ऐसा होता है कि हम काम को बढ़ा नहीं पाते? अब काम को बढ़ा नहीं पाते, इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह होती है कि हम कुछ नए ढंग नहीं खोज पाते, अपने काम करने की प्रणाली में कुछ नयापन नहीं लाते हैं। या यूं कहिए कि काम तो हमारे पास एक होता है, हम उसी को चार काम नहीं बांट पाते। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे? हम किसान की बात अधिक करते हैं, मजदूरों की बात ज्यादा करते हैं और उन पढ़े लिखे लोगों की बातें भी करते हैं जो शिक्षा तो हासिल कर चुके हैं, लेकिन उनके पास में नौकरी नहीं है। हमने कहा कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो कुछ इस प्रकार की है कि जब युवा शिक्षा अपनी पूरी कर लेते हैं तो सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है उनका, और वो है सरकारी नौकरी। और सरकारी नौकरी तो अब बहुत कम हो गई है, तो अब प्राइवेट नौकरी की तरफ भागते हैं। पर लक्ष्य नौकरी का ही होता है। ऐसे ही किसान है, किसान खेती करता है। अब उसने गेहूं उगा लिया, गेहूं उगाने के बाद में वो क्या करता है? वो इंतजार करता है कि कोई खरीदार आए तो उससे गेहूं खरीद के ले जाए। अब ये जो काम है उसका एक ही काम रह गया, गेहूं उगाए, उसको साफ सफाई करे और जब खरीदार आए तो उसको बेच दे। इसी तरह से जो हमारे युवा हैं उनका लक्ष्य सिर्फ नौकरी का होता है। अब नौकरी तो सीमित मात्रा में ही होती है, सीमित संख्या में ही होंगी। हर साल अगर 10 लाख युवा शिक्षा को पूरी करके आते हैं तो 10 लाख नौकरियां तो नहीं बढ़ जाती। रिटायर भी होते हैं तो कितने होते हैं? और आजकल की तो कार्य प्रणाली कुछ इस तरह की है, तांत्रिकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हर चीज़ में मशीनों का इस्तेमाल होने लगा है। तो अब तो सरकार भी और प्राइवेट कंपनियां भी इस बात पर जोर देती हैं कि हर चीज़ ऑटोमेटिक सिस्टम से हो। कंप्यूटर आ गए हैं, अब कंप्यूटर के आने से जो काम 4 आदमी करते थे वो 1 आदमी करने लगा है। इसी तरह से कारखानों में ऐसी मशीनें आ गई हैं कि बटन दबाओ, ऑटोमेटिक सिस्टम है,
सब काम अपने आप शुरू हो जाता है। जिस काम को 50 आदमी की करते थे, आज 5 आदमी की जरूरत है। तो नौकरियां तो और कम हो रही, नौकरियां बढ़ नहीं रही हैं। तो बढ़ेंगी कैसे? बढ़ेंगी तो तब ना, जब जो युवा है, जब अपनी शिक्षा पूरी करके निकलता है, तब उसको अपना काम खुद करने की इच्छा होनी चाहिए। उसे नौकरी की तलाश नहीं होनी चाहिए। उसे उत्पादन में आना चाहिए, व्यवसाय में आना चाहिए। मगर ऐसा होता नहीं है। उसकी भी मजबूरी होती है। उसकी मजबूरी यह होती है कि उसके पास उतनी धनराशि नहीं होती है। अब अगर उसे छोटा मोटा कारखाना खोलना हो तो आजकल 10-20 लाख रुपए से कम तो लगते नहीं किसी छोटे मोटे कारखाने में। अब 10-20 लाख रुपए वो लाएगा कहां से? हमारे देश में अधिकांश युवा ऐसे हैं जो किसी तरह से अपनी जरूरतें पूरी करते हुए अपनी शिक्षा पूरी करते हैं, और उस शिक्षा पूरी करते करते कई बार तो उनके माता पिता हैं वो कर्जदार हो जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बड़ा मुश्किल उनका खर्च पूरा कर पाते हैं। अब माता पिता क्या सोचेंगे? माता पिता ये सोचेगा कि हमारा बच्चा अब इस लायक हो गया है, उसकी शिक्षा पूरी हो गई है, अब इसे नौकरी मिलेगी तो कमा के लाएगा। माता पिता के दिमाग में भी वही बात होती है, और जब उनके दिमाग में होती है तो बच्चों के दिमाग में भी वही बात होती है। इस तरह से कोई भी जो विद्यार्थी अपनी शिक्षा पूरी करके निकलते हैं, उनकी मानसिक स्थिति ऐसी होती ही नहीं है कि वो अपनी शिक्षा को पूरी करने के बाद में व्यवसाय की सोचे। मानसिक स्थिति तो तब होगी जब आर्थिक स्थिति होगी। और हमने पहले भी कभी कहा था कि हमारे जो तंत्र हैं उनमें योजनाएं तो बहुत हैं। हमारी सरकार योजनाएं तो बहुत बनाती है। युवाओं को हम ये करेंगे वो करेंगे, इस तरह से प्रोत्साहित करेंगे, मगर जब वास्तविक धरातल पर युवा पहुंचता है तब वो पाता है कि योजनाएं हवाई किले के सिवा और कुछ नहीं है। ये योजनाएं जो सरकार बनाती है उसे लागू करने वाले हवा में उड़ा देते हैं। अब कैसे उड़ाते हैं, पहले भी हमने बताया था। अब कोई एक स्नातक ग्रेजुएट ये चाहे कि मैं अपना व्यवसाय शुरू करूं और उसमें पूरी काबिलियत है, उसने व्यवसाय संबंधी अपनी शिक्षा पूरी की हुई है, मगर जब वो एक योजना बना करके बैंक में जाता है कि भाई मेरे पास तो 1 लाख रुपया है, अब ये 10 लाख रुपए की योजना है मेरी, 9 लाख रुपए आप हमें मदद कर दो। अब देखिए बैंक बनाए क्यों जाते हैं? बैंक बनाए ही इसलिए जाते हैं कि जरूरतमंद की मदद हो सके। और यह भी सही बात है कि बड़े बड़े कल कारखाने जो चलते हैं वो बैंकों के पैसे से ही चलते हैं। वो पूंजीपति एक पैसा अपना नहीं डालते, फिर भी उनको पूरा धनराशि उपलब्ध हो जाती है उनके कारखाने बनाने के लिए। मगर एक युवा जो साधारण परिवार से आया हुआ होता है,
उसके लिए ये सहूलियत नहीं होती। उसको गारंटी देने के लिए बोला जाता है। अब एक साधारण परिवार का बच्चा अगर किसी से, अपने परिवार के या किसी से बोले कि भाई 9 लाख की गारंटी दे दो, हाँ एक बात और है कि बैंक जितनी राशि देता है उससे डबल गारंटी मांगता है। अब आपके पास में जमीन जायदाद है तो यह तो उसके कागजात आप दो उनको। अब किसके पास इतनी जमीन जायदाद होती है? एक मजदूर का बच्चा जो पढ़ के आया हो, उसको तो एक झोपड़ी होती है उसके पास, वो भी कभी कभी उसकी अपनी नहीं होती है, तो वो कहां से लाएगा? और उसका परिणाम यह होता है कि वो कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाता, क्योंकि बैंक उसको धनराशि देता नहीं है। ये समस्याएं हैं जो हमें दूर करनी है। हम जो सर्वशक्ति आनंदालय की बात करते हैं और कहते हैं कि बेरोजगारी दूर हो सकती है, क्यों नहीं दूर हो सकती? सिर्फ एक अडिग निश्चय होना चाहिए, एक सच्ची सोच होनी चाहिए, एक अच्छी योजना होनी चाहिए। साफ मन से और सच्चे दिल से अगर हम इकट्ठे होकर के कार्य करेंगे तो रास्ते बहुत हैं, एक नहीं अनेक रास्ते हैं। और उसके लिए आपको हमसे जुड़ना जरूरी होगा। आप हमसे जुड़ेंगे तभी तो हम आपको समझा सकेंगे कि वो रास्ते क्या है। प्रगति का द्वार आपका इंतजार कर रहा है। इस द्वार में आप अंदर आइए, घुस जाइए, तो आपको एक ऐसे गुलिस्तान में जगह मिल जाएगी जिसमें महक होगी, जिसमें खुशियां होंगी, और आपकी जो परेशानियां हैं वो तो माशाअल्लाह बहुत पहले दूर हो चुकी होंगी। इसीलिए आप आइए, हमसे जुड़िए, और जुड़ने के तरीके हमने पहले भी समझाए हैं आपको। आपको सिर्फ हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, इसके जो वीडियोस आते रहते हैं उन्हें देखते रहना है, लाइक करना है। हम जानते हैं कि हमारी बातें आपको पसंद तो आती हैं, तो जब पसंद आती हैं तो लाइक का बटन दबाने में क्या जाता है आपका। और हमारे वीडियोस को आपने सभी परिचितों में, एक दो में नहीं, सभी परिचितों में शेयर करना है, उनको समझाना है कि आप इन्हें देखिए, ये हमारे फायदे की बातें समझाई जाती हैं। अब पता नहीं हमारी बात किसके काम की साबित हो, तो अब उस बात को और आगे बढ़ाएं। इसीलिए जरूरी है कि आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। बस जरा सी बात है, आप अगर उसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हमारा जो गुलिस्तान है वो और भी महकेगा, और भी बढ़ेगा, और आपकी परेशानियां निश्चय ही दूर हो जाएंगी। आपकी बेरोजगारी दूर हो जाएगी। इसलिए आप हमसे जुड़ें और अपनी जो भी समस्याएं हैं कमेंट सेक्शन में डाल दें, हम आपका ज़रूर उसका जवाब देंगे और आपको रास्ता बताएंगे कि ये सब कैसे हो सकता है। आज बस इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया।
थैंक यू वेरी मच।